हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हाउ डू वी कंजर्व इन सिटू कंजर्वेशन के थ्रू हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्व कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी कंजर्व दो टाइप से की जाती है, इन सिटू और एक्स सिटू। इन सिटू मीनिंग होता है ऑन साइट यानी नेचुरल हैबिटाट में, एक्स सिटू होता है ऑफ साइट में, नेचुरल हैबिटाट से अलग प्रिजर्व करना। ए particular organism is found in a particular area, we conserve it in natural habitat. टाइगर जैसे इन सिटू कंजर्वेशन में क्या होता है, एग्जाम्पल के मैनर में हम बात कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म उसको उसी के नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशन में अगर प्रिजर्व किया जाता है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल टाइगर। दूसरा है एक्स सिटू। व्हेन ए पर्टिकुलर एरिया इज नॉट सेफ इन ए पर्टिकुलर एरिया व्हेन ए पर्टिकुलर एरिया इज नॉट सेफ, कोई पर्टिकुलर एरिया सेफ नहीं है मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के लिए, इन नेचर दे आर endangered, we bring that animal out of this natural habitat in captivity. बोल रहा है कि कोई ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर एरिया नेचुरल एरिया में सेफ नहीं है तो हम लोग उसको वहाँ से हटाकर किसी दूसरे एरिया में प्रोटेक्ट करते हैं, यानी वो वहाँ पर एंडेंजर्ड है, खतरे में है, तो उसको उस नेचुरल हैबिटाट से हटाकर कैप्टिविटी यानी केज वगैरह में रखते हैं। जैसे सिमिलर टाइप ऑफ कंडीशन बट नॉट सेम लाइक द नेचुरल हैबिटाट। वो कंडीशन कैप्टिविटी में यानी केज के अंदर, या फिर आप लोग कैप्टिविटी का मतलब हम लोगों के प्रोटेक्शन में नेचुरल हैबिटाट के जैसा होता है, सिमिलर होता है, बट नेचुरल हैबिटाट नहीं होता है। इन सिटू कंजर्वेशन ऑन साइट, कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इट्स नेचुरल हैबिटाट। किसी ऑर्गेनिज्म को उसी के नेचुरल हैबिटाट में अगर कंजर्व किया जाता है तो उसको इन सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं। इन सिटू कंजर्वेशन इंक्लूड सच एरिया नेचुरल हैबिटाट विच वी कंजर्व। इन सिटू कंजर्वेशन में हम लोग ऐसे एरियाज को कंजर्व करते हैं जो नेचुरल हैबिटाट में है। ठीक है, सबसे पहले हॉट स्पॉट्स, द एरिया विच हैव हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी। हॉट स्पॉट्स कौन से होते हैं, यानी इन सिटू कंजर्वेशन में नेचुरल हैबिटाट में ऑर्गेनिज्म को हम लोग कंजर्व करते हैं, उनके लिए कुछ स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जैसे हॉट स्पॉट्स। हॉट स्पॉट्स वो होते हैं जहाँ पे स्पीसीज की डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, वो हॉट स्पॉट्स एरियाज होते हैं। इट हैज़ हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। ये हॉट स्पॉट्स एरियाज होते हैं, इसमें हाई डिग्री एंडेमिज्म होती है। अब एंडेमिज्म क्या होती है, अकरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज इन ए लोकलाइज्ड एरिया, स्मॉल एरिया, नोवेयर एल्स। जैसे बात कर सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर स्पीसीज एक पर्टिकुलर जोन में पाई जाती है और वो एरिया क्या है, बहुत ही छोटा होता है, लोकलाइज्ड एरिया है, उसके अलावा पूरे अर्थ प्लानिट पे या फिर नेचुरल हैबिटाट में कहीं पे नहीं पाया जाता है, तो उसके लिए वो क्या हो गया, एंडेमिज्म है, यानी वो जाति वहाँ से अगर डिस्ट्रॉय होगी तो दूसरे क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइवल में नहीं है कहीं पे भी। लाइक कंगारू फाउंड ओनली इन ऑस्ट्रेलिया, कंगारू आर द एंडेमिक स्पीसीज। जैसे कंगारू क्या है, खाली ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट है और ये क्या है, एंडेमिक स्पीसीज है, मतलब अगर यहाँ के नेचुरल हैबिटाट में कोई कंडीशन ऐसी हो जाए जिसकी वजह से इनको हार्म हो रहा है तो ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं या फिर इनका एक्सटिंक्ट हो जाएगा क्योंकि दूसरे किसी क्लाइमेटिक कंडीशन में नहीं प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हॉट स्पॉट आर एट हायर रिस्क ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड। हॉट स्पॉट्स को क्या बोला गया है कि मीन्स ये डिस्ट्रॉय, हायर स्पॉट्स आर हायर रिस्क ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड, ज़्यादा कंडीशन इस एरिया की ख़राब है, डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। इन द वर्ल्ड 34 हॉट स्पॉट्स, वर्ल्ड के अंदर 34 हॉट स्पॉट्स हैं और उनमें से इंडिया में कितने हैं, इन इंडिया 3 हॉट स्पॉट। इंडिया में 3 हॉट स्पॉट्स हैं। सबसे पहले वेस्टर्न घाट, दूसरा है हिमालयन रीजन और तीसरा है श्रीलंका एंड इंडो बर्मा रीजन। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर 34 हॉट स्पॉट्स रीजन हैं जहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज फाउंड आउट हैं।
इंडिया के अंदर 3 हॉटस्पॉट्स हैं, वेस्टर्न घाट है, हिमालय का रीजन है, श्रीलंका इंडो बर्मा रीजन है। ठीक है, श्रीलंका, इंडिया और बर्मा का जो रीजन है, यानी हमारे पड़ोसी देशों के साथ में जो एरिया है वो वाला। दूसरा है इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन में नेशनल पार्क्स। फर्स्ट पॉइंट है इसमें 104 नेशनल पार्क्स इन इंडिया एंड 103 मॉल लिस्ट। ठीक है, यानी बात कर सकते हैं कि इट मीन्स 104 नेशनल पार्क हैं इंडिया के अंदर और 103 हैं इन ओल्ड लिस्ट। ओल्ड लिस्ट के अंदर 103 है, पुरानी लिस्ट के अंदर। सेकेंड है कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, इनके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। थर्ड है नो ह्यूमन एक्टिविटी लाइक एग्रीकल्चर और अदर एक्टिविटीज। इस पर्टिकुलर एरिया में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन नहीं होता, जैसे एग्रीकल्चर है या फिर ह्यूमन के थ्रू की जाने वाली दूसरी एक्टिविटी। है वेल डिफाइंड बाउंड्री, इसके चारों तरफ एक बहुत अच्छी बाउंड्री होती है। तो ये पर्टिकुलर नेशनल पार्क 104 हैं इंडिया के अंदर, ओल्ड लिस्ट में 103 हैं, कंट्रोल किए जाते हैं इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। इसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती, जैसे एग्रीकल्चर, कलेक्शन ऑफ टिम्बर, जैसे लकड़ी कलेक्ट करना, ठीक है, एग्रीकल्चर करना, ये एक्टिविटी नहीं होती। हैव वेल डिफाइंड बाउंड्री, इसके चारों तरफ वेल डिफाइंड बाउंड्री है। तीसरा है इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। 551 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया। इंडिया के अंदर 551 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और इन ओल्ड लिस्ट 544 और ओल्ड लिस्ट के अंदर 544 हैं। कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ये गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दोनों के थ्रू ही कंट्रोल किया जाता है। लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड, इस पर्टिकुलर एरिया में ह्यूमन एक्टिविटीज़ लिमिटेड अलाउड है, यानी कुछ हद तक ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे इन पेरिफेरल पार्ट ह्यूमन हैबिटाट, दे ग्रो क्रॉप्स, कलेक्ट टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। जैसे इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के चारों तरफ का पेरिफेरल बाहरी एरिया जो होता है उसमें ह्यूमन पॉपुलेशन भी रहती है कुछ, ठीक है, वो फसली पौधे भी उगाते हैं, टिम्बर भी कलेक्ट करते हैं और पौधों से मिलने वाले दूसरे प्रोडक्ट। एंड हैव नॉट वेल डिफाइंड बाउंड्री, तो ये डिफरेंस भी हो गया एक नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। जैसे ये गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों से कंट्रोल किए। इसमें ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती, इसमें ह्यूमन एक्टिविटी लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी होती है। इसकी वेल डिफाइंड बाउंड्री होती है नेशनल पार्क की, इसकी वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती। नेक्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व। टोटल नंबर इन इंडिया इज 18, भारत के अंदर 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ये क्या होता है, लॉन्गर एरिया है, बड़ा एरिया होता है, विच में कवर नेशनल पार्क एंड सेंचुरी, यानी नेशनल पार्क और सेंचुरीज को कवर कर ले। इन दोनों को अगर कंबाइंड एक पर्टिकुलर एरिया में रखा जाए तो वो क्या बन जाता है, इट मीन्स बायोस्फीयर रिजर्व बन जाता है। द मेन एम टू कंजर्व ऑल द फौना एंड फ्लोरा, यानी बोल सकते हैं कि इट मीन्स बायोस्फीयर रिजर्व का मेन रीज़न क्या है कि इसकी वजह से हम लोग पूरी प्लांट स्पीसीज और एनिमल स्पीसीज को कंजर्व कर सकते हैं। टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, फोना का मतलब होता है एनिमल स्पीसीज पर्टिकुलर एरिया और फ्लोरा मीन्स प्लांट स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर एरिया। नेक्स्ट है सेक्रेड ग्रूव्स, ये इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन में ही आता है। सेक्रेड ग्रूव्स आर फॉरेस्ट फ्रेगमेंट्स ऑफ वेरिंग साइज। सेक्रेड ग्रूव क्या होते हैं, फॉरेस्ट के हिस्से होते हैं अलग अलग साइज के, विच आर कॉमनली प्रोटेक्टेड, कम्युनली यानी कम्युनिटी के थ्रू प्रोटेक्ट किए जाते हैं, वहाँ पे रहने वाली जो लोकल कम्युनिटी है उसके थ्रू प्रोटेक्ट किए जाते हैं। एंड विच यूजुअली हैव सिग्निफिकेंट रिलीजियस कॉनोटेशन फॉर प्रोटेक्टिंग कम्युनिटी, यानी सेक्रेड ग्रूव्स फॉरेस्ट का एक सेगमेंट होता है जो वहाँ पर रहने वाली कम्युनिटी के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है और उस कम्युनिटी का उन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना एक रिलीजियस पर्पज माना जाता है, यानी वो उसको
अपने देवी देवताओं से रिलेटेड मान के रखते हैं कि ये उनको सेव करके रखता है, लाइक दैट। नेक्स्ट, sacred grove, hunting and logging are usually strictly prohibited in these area। इन सभी एरियाज के अंदर, जैसे सैक्रेड ग्रोव्स के अंदर हंटिंग, शिकार करना, और भी कुछ लॉगिंग जैसे पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर सैक्रेड ग्रोव में प्रोहिबिटेड है, बैन है। इंडिया हैव बीन 14,000 सैक्रेड ग्रोव्स, भारत के अंदर 14,000 सैक्रेड ग्रोव्स है, एंड साइज 0.5 to 500 हेक्टेयर। इसकी साइज कितनी हो सकती है? 0.5 to 500 हेक्टेयर तक हो सकती है मे बी, ठीक है। फिर इसके कुछ एग्जांपल्स सैक्रेड ग्रूव्स के, जैसे ग्रेको रोमन टेमनोस, ठीक है, ये एक इंटरनेशनल लेवल पर है। इन हिमाचल प्रदेश, केरला, राजस्थान, बिहार, मेघालय एंड महाराष्ट्र, ये कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ हैं, इनके अंदर ये सैक्रेड। इम्पोर्टेंट एग्जांपल और भी ले सकते हैं, जैसे अरावली हिल्स है राजस्थान का, ठीक है, बत्सर, सुरजा एंड चंदा एरिया एमपी, वेस्टर्न घाट कर्नाटका, महाराष्ट्र एरिया, एंड खासी जैंता एरिया इन मेघालय, ये कुछ पर्टिकुलर सैक्रेड ग्रूव्स है। ये हमारा आज का टॉपिक था बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में इन सिटू कंजर्वेशन। थैंक यू।